हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले कल के दिन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनको आप लोगों ने अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रखना चाहिए। बिकॉज आपको पता ही है सैटरडे संडे बाजार क्लोज रहता है। फ्राइडे के दिन की भी बात करें 3:30 बजने के बाद बाजार क्लोज हो जाता है। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जिनसे रिलेटेड कुछ खबरें आई थी, अपडेट्स आई थी। तो इन खबरों के चलते कल हम लोग को शायद से उनमें रिएक्शन देखने को मिले। तो इन स्टॉक्स को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले तो निफ्टी कैसा चलेगा उसी के ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। अमेरिकन बाजार का फ्राइडे के दिन के परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक ही रहा। डाउ जोन्स हरे निशान में 100 पॉइंट अप था। नैस्डैक बात करें तो बिल्कुल जीरो ही था, आप ऐसा ही बोल सकते हैं, न्यूट्रल, 3 रुपया नीचे था, पॉइंट नीचे था, आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। तो चलिए कल चेक कर लेंगे हमारे बाजार का परफॉर्मेंस कैसा रहता है करके। अभी आ जाते हैं कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की ओर। जैसे कि अगर बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर फोकस रहेगा। पहले तो शुरुआत सर्किट डाउन हम लोग को देखने को मिली थी, ठीक है। फिर उसके बाद अपर सर्किट का खेल स्टार्ट हुआ एंड अभी आपको बताइए वो जो सर्किट का जो दायरा है वो 5% से हटकर 20% कर दिया है। तो डेफिनेटली कल के दिन यहाँ पे क्या होने वाला है वो देखने वाली बात रहेगी। यहाँ पे बस ट्रेडर लोगों का खेल चल रहा है। आपको पता ही है बिजनेस सर्विसेज की बात करें तो अभी तक ऑफिशियली कब स्टार्ट होगी उसकी डेट भी सामने नहीं है। तो चेक कर लेंगे क्या होता है करके। देन अगर देखा गया दोस्तों तो इन्हीं का कॉम्पिटिटर आपको पता ही है बजाज फाइनेंस भी है एंड बजाज फाइनेंस भी सॉलिड तरीके से एक्टिव होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी प्लान कर रहे हैं लगभग 1000 सिटीज़ में B2B सेगमेंट में अपने आप को स्केल अप करने से रिलेटेड, प्रेजेंस की बात करें तो बढ़ाने से रिलेटेड सारी चीज़ें बजाज फाइनेंस प्लान करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। खास करके उनका जो फोकस रहेगा रीजनल वाइज अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो समवेयर अराउंड नॉर्थ साइड की अगर हम लोग बात करें एंड ईस्टर्न साइड की अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो वहाँ पे इन लोगों का ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे चलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लगभग 3 साल का ये टारगेट है 1000 सिटीज़ को कैप्चर करने के लिए। एंड खास करके हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों को ये ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आने के चलते अभी ये चीज़ें और भी स्पीडी वे से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों BEL के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। इसके पीछे का रीज़न है कि BEL का हम लोगों को यहाँ पे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ MOU साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर यहाँ पे हम कह सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी खबरें यहाँ पे चल ही रही है और उसमें एक और ज़बरदस्त ये खबर भी हम लोग को फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रही है। तो BEL आप चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हैं। देखिए कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं कि कल जाके इंट्राडे करो या फिर फलाना करो, ढिमका करो, FNO करो, बाय करो, सेल करो, नहीं। मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो खबरें चलती है वो आपको पता होनी चाहिए। देन कोटक महिंद्रा बैंक आप सभी लोगों को पता है उदय कोटक जी अभी रिटायर हो रहे हैं, आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। इस चीज़ के चलते ऑफिशियली सारी चीज़ें अभी होते हुए देखने को मिल रही है। देख लेते हैं कौन नया पर्सन यहाँ पे आ रहा है करके जो कोटक महिंद्रा बैंक का MD एंड CEO बनेगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक इस चीज़ के चलते आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत भी आप सभी लोगों को पता ही है। नितिन कामत की अगर हम लोग बात करें तो खबरें फिलहाल सामने आ रही थी यहाँ पे कि नज़ारा टेक में वो शायद से अपना स्टेक मतलब ले करके इस कंपनी में 3-3.5% की होल्डिंग ले करके, तो आप चाहो तो नज़ारा टेक को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन PSB की अगर हम लोग बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक, तो खबर सामने आ रही है कि ये फंड रेजिंग का प्लान यहाँ पे करने वाले हैं। तो चाहो तो इसको भी रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे फ्राइडे के दिन कुछ कंपनीज ने धूम मचाया था, जिसमें था एक वोडाफोन आइडिया, 11% की दमदार तेजी देखने को मिली थी। बट ये तो ट्रेडिंग वाले स्टॉक है, तो ये तेजी कब तक बरकरार रहेगी, क्या कल के दिन भी बरकरार रहेगी, ये देखने के लिए आप चाहो तो इसको रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम लोग बात करें तो यस कमाल की खबर सामने यहाँ पे आ चुकी है, आप सभी लोगों को पता है। GKG पार्टनर्स की अगर हम लोग बात करें, GKG फेमस कैसे हो गया, यस अदानी ग्रुप में अगर हम लोग बात करें तो लिटरली अदानी ग्रुप को बचाने से रिलेटेड हम कह सकते हैं GKG का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिला है, ठीक है। सो JSW ग्रुप में भी इन्होंने निवेश किया था एंड अभी IDFC फर्स्ट बैंक में भी उन्होंने बहुत भारी भरकम निवेश किया है। एंड ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, आपको पता है कि निवेश करने के बाद ये कई सालों तक अपने पोजीशंस को होल्ड करते रहते हैं। तो इस चीज़ के चलते IDFC फर्स्ट बैंक में कल के दिन क्या रिएक्शन देखने को मिलता है ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर बनेगा। देन रेलवे स्टॉक्स तो धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखा ही रहे हैं। तो RVNL की बात करें, रेलटेल की बात करें, IRFC की बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, IRCTC थोड़ा सा पीछे है। इसके पीछे का रीज़न लॉजिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पहले पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले करेंगे, उसके बाद IRCTC इसका
लाभ उठाएगा, ये तो पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। एंड वैसे भी देखा गया आईआरसीटीसी ने भी 300-350% के नेट रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं, तो इस पॉइंट को भी हम लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। तो एनीवेज बताने का मकसद क्या है कि रेलवे स्टॉक्स का जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कमाल का देखने को मिल रहा है। तो क्या है, मोमेंटम बरकरार रहेगा कल के दिन के हिसाब से या फिर इस हफ्ते के हिसाब से भी? तो जरूर आप चाहो तो इस पॉइंट को भी कवर कर सकते हो। इन्फोसिस की डील कंप्लीट होते हुए देखने को मिली है, तो इस चीज़ के चलते चाहो तो इन्फोसिस को भी थोड़ा बहुत स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आईएक्स भी हमारे रडार के ऊपर एज यूजुअल डेली बेसिस के हिसाब से रहता ही है कि सरकार की ओर से ऑफिशियल खबर कब आएगी करके। अभी तक तो ऐसा कोई भी खबर सामने आते हुए देखने को नहीं मिला है। देन सिप्ला की बात करें, आपको बताई है कि खबरें चल रही है मार्केट में कि सिप्ला यहाँ पे प्रमोटर को कोई सक्सेसर यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो शायद से वो कंप्लीट अपना स्टेक बेचकर चले जाए करके। एंड फिलहाल बातचीत हो रही है टोरेंट फार्मा के साथ। अब ये देखना पड़ेगा, बहुत बड़ी डील की बातचीत यहाँ पे हो रही है 8,000 करोड़ के आसपास। सो होता है नहीं होता है, ये देखने वाली बात यहाँ पे होने वाली है। तो इस चीज़ के चलते आप चाहो तो इन कंपनीज को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन फ्राइडे के दिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एमटार टेक्नोलॉजीज़ में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, 10% की तेज़ी। उसके पहले भी हम लोग को तेज़ी ये देखने को मिली थी, मतलब फ्राइडे के दिन के पहले भी, गुरुवार के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। 2 दिन में ही लगभग 20% के आसपास की तेज़ी एमटार टेक में देखने को मिली है। सो इतनी गजब की तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक भी अपने पुराने लेवल को तोड़कर ऊपर यहाँ पे भागते हुए देखने को मिला है। टेक्निकली बोले तो बोलते हैं ना कि ब्रेकआउट, वो भी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। तो क्या इस चीज़ के चलते टेक्निकल वाले भी इसमें एंटर करेंगे? तो ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी तो बहुत ही सॉलिड नज़र यहाँ पे आ जाती है। कंपनी के क्लाइंट से लेकर हर एक पैरामीटर बहुत शानदार नज़र आ जाता है। सो देख लेंगे कि कल के दिन भी यहाँ पे किस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो जेट एयरवेज, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। तो वैसे तो देखा गया तो इस कंपनी की स्टोरी तो ऑलरेडी खत्म यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे सीख भी सकते हो कैसे लोअर लो कट करते 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 ये स्टॉक नीचे यहाँ पे आया है। मतलब बीच बीच में उम्मीदें ऐसे स्टॉक देते रहते हैं, ठीक है। तो जब तक आपका बिजनेस से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू स्टैंड आपका क्लियर नहीं होगा, तो आप जब भी तेज़ी देखोगे तो आप खरीदने के लिए आपका मन वहाँ पे भेजता चला जाएगा। फोमो होगा, फोमो आपको, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार की चीज़ों का शिकार यहाँ पे हो जाते हैं। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है, गो फॉर इट। अगर आपको बिजनेस लगता है कि खराब है, नहीं चलेगा, भूल जाइए, फिर कितने भी सर्किट्स लगने दीजिए। आज नहीं तो कल वो सर्किट्स टिकेंगे नहीं, नीचे आएगा स्टॉक और खत्म हो जाएगा। और यही चीज़ जेट एयरवेज भी हम लोग को सिखाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे कैनरा बैंक को भी आप चाहो तो एज अ फॉर्मेलिटी फोकस में रख सकते हो। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। जो भी ये लॉसेस होते हैं दोस्तों, ये ऑलरेडी प्रोविजन के माध्यम से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं, राइट ऑफ हो जाते हैं। सो इनका एज सच कोई इंपैक्ट अभी हम लोग को करंट बैलेंस शीट पीएनएल के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। बट फिर भी एक सेंटीमेंट के हिसाब से आप कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि देखा गया तो कैनरा बैंक ने कंप्लेंट दर्ज की थी, एफआईआर फाइल किया था। कंसोर्टियम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें एसबीआई एंड बहुत सारे बैंक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सरकारी बैंक्स का ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहता है। तो आप चाहो तो इनको भी थोड़ा बहुत स्टडी पर्पज़ के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे एज यूजुअल अदानी स्टॉक्स तो हमारे रडार के ऊपर यहाँ पे रहते ही है। आप सभी लोगों को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये बातें हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है सेबी को कि जैसे ही वो जो विदेश के ओर से, एजेंसीज़ के ओर से, रेगुलेटर्स के ओर से आपने जो भी सवाल पूछे उसका कंफर्मेशन आउटकम सामने आ जाए, तो आप बचा हुआ जो पेंडिंग 2 केसेस है, मतलब 24 में से 22 हो चुके, 2 बचे हुए हैं, उसको भी फाइल कर दो, फिर हम लोग यहाँ पे अगली सुनवाई यहाँ पे करेंगे करके। सो उससे रिलेटेड आउटकम कब आएगा वो देखने वाली बात रहेगी। क्या पता कल आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, 3 दिन बाद आ जाए। तो ये एक चीज़ के चलते अदानी ग्रुप हमेशा रडार के ऊपर रहेगा। एंड इवन दो अगर आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक नहीं भी है, फिर भी आपको पता है कि यस, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी इस चीज़ के चलते वॉलेटाइल होते हुए देखने को मिल जाता है। प्लस अगर आप चाहो तो अदानी पावर कल के दिन के लिए अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, बिकॉज एक खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। श्रीलंकन मीडिया में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि बातचीत चल रही है यहाँ पे कि शायद से जो अदानी पावर का जो प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा था, ठीक है, तो शायद से वो कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब डील तो होगी, बट G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम लोग को डील होते हुए देखने को मिलेगी। ऐसी खबरें फिलहाल तो सामने आती हुई देखने को मिल रही है। सो अभी ऑफिशियल तो एक खबर ही नहीं है, मीडिया की खबरें आपको पता ही है ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो देख लेते हैं क्या आउटकम निकल कर आता है। तो इस चीज़ के चलते अदानी पावर कल आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन अगर देखा गया तो पॉलिटिक्स के हिसाब से जो चीज़ें चल रही है, वेदांता के ऊपर भी आरोप यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। वैसे तो आरोप जो लगे फ्राइडे के दिन, स्टॉक के ऊपर तो 1 पैसे का भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा, 1.5% की इनफैक्ट हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। हाँ, स्टॉक के ऊपर कोई स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप यहाँ पे नहीं लगाया गया है। आरोप जो लगाया गया है, जो एनवायरमेंटल लॉ जो यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए इस कंपनी ने, माइनिंग वाली कंपनी है, वो उन्होंने यहाँ पे ब्रेक किए हैं, मिलीभगत करके, मॉडिफिकेशंस किए करके, इस प्रकार के आरोप यहाँ पे लगे हैं। तो इसके चलते स्टॉक्स के प्राइस में हम लोग को ज़्यादा कोई रिएक्शन देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। बट फिर भी आप चाहो तो इस स्टॉक को भी क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो।
सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए, जितने इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे वो भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसके चलते आप शेयर बाजार की कुछ बेसिक्स है, कुछ चीज़ें जिनको आप आसान भाषा से यहाँ पे सीख पाओगे। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।